मेरी हैंडराइटिंग, इसको सिर्फ 3 ही लोग समझ सकते हैं, आई, मी एंड माई सेल्फ। अब इस 3 लोग जो इसको समझ पा रहे हैं, इसको 3 से 300 या 3000 कैसे किया जाए। मेरी हैंडराइटिंग मे नॉट बी द बेस्ट, मेरे को पता है आप लोगों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होगी, लेकिन हाँ, ये जिस स्पीड से मैंने लिखा है वो मैटर करता है। देखिए, हैंडराइटिंग बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है। आज भी लोगों को ईमेल से ज़्यादा अगर आप कोई पर्सनल अपने हाथों से लिखा हुआ लेटर, उसकी फ़ोटो खींच करके भेजेंगे तो उसकी वैल्यू सामने वाला ज़्यादा करेगा। तो ये बहुत ही यूनिक स्टाइल होता है किसी का, आपका, मेरा, हम सब का एक यूनिक स्टाइल है हमारी हैंडराइटिंग। मेरी हैंडराइटिंग मैं नहीं कह रहा कि सबसे बेस्ट है, वो वैसे एम भी नहीं है। एम ये होना चाहिए कि हमारी हैंडराइटिंग लिखने में ऐसी होनी चाहिए कि वो फास्ट हो, आप जल्दी जल्दी लिख पाओ, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में लिखना है या फिर इन जनरल लिखना है, वाई टू वेस्ट टाइम इन मेकिंग ड्राइंग्स एंड ऑल। कोई कैलीग्राफी थोड़ी कर रहे हैं हम, कैलीग्राफी में आपको ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हैंडराइटिंग में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका ऐसा ही होना चाहिए। साफ दिखना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फास्ट होना चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाए। आसानी से जैसा भी समझ में आ गया वैसी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जो कि प्रूवन है कि बहुत अच्छी होती हैं, आपको सुबह सुबह या एग्ज़ाम आप देने वाले हो, मान लो आपको पेपर मिल गया है आपका और आप अपने पेपर में कुछ लिखने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले 5 मिनट बचा है, 5-10 मिनट बचे हुए हैं, उस समय आप क्या कर सकते हैं, उस समय आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह की पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। ऐसी पैरेलल लाइंस और ब्रोकन पैरेलल लाइंस, कुछ इस तरीके की ब्रोकन पैरेलल लाइंस ड्रॉ करिए। ये हो गई हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस। ब्रोकन परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करिए। इससे क्या होगा, आप एक तरीके से अपने हाथ को वार्म अप कर रहे हैं। अभी तो मैं डिजिटल बोर्ड में कर रहा हूँ, तो देखिए हमें तो डिजिटल बोर्ड में भी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम ऐसे कर पा रहे हैं। उसके अलावा आप क्या करेंगे, आप कुछ इस तरीके का शेप्स बनाएंगे, ऐसे शेप्स, ऐसे ही तो शेप्स से हमारे लेटर्स बनते हैं कि नहीं, इसी तरह के शेप्स से हमारे लेटर्स बनते हैं। कुछ ऐसे प्री डिफाइंड शेप्स होते हैं जो कि इस तरह के शेप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। कभी आप बी लिख रहे हैं तो आपको पता है कि बी कुछ नहीं होगा, इसी का एक पार्ट होगा। डी लिख रहे हैं तो इसका एक पार्ट होगा। सी ये कुछ नहीं होगा, यही होगा। ई जब आप लिखेंगे तो इसी के पार्ट होगा जिसमें आप ई बना देंगे, राइट। जी लिखेंगे तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे। जब ये 2 पार्ट ऐसे जुड़ेंगे और ऐसे जाएगा तभी तो एक क्लियर जी बनेगा। तो इसीलिए ये कुछ ऐसी वार्म अप वाली चीज़ें होती है जो शुरुआत में आप जब करते हैं तो 2 मिनट भी नहीं लगता, ये आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोग बोलते हैं कि पेन ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, ऐसा करो, वैसा करो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर 2 रुपये वाली पेन भी है, 5 रुपये वाली पेन भी है, 50 रुपये वाली पेन भी है, आपको जिसमें कंफर्ट फील हो जाता है वो पेन बेस्ट होती है। आपको ये देखना है कि उस पेन में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्मज। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्मज। मैंने लिखा सागर और मैंने यहाँ पर एंड किया तो ये यहाँ पर ऐसे कुछ स्मज छोड़ देता है, एंड में इंक छोड़ देती है पेन्स। तो पेन ऐसी ना हो, ठीक है। कई ऐसी 50 रुपए की पेन भी मिलेंगी जो ऐसी स्मजिंग कर देती हैं, तो इसीलिए वो एक स्मज ना करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें उस पेन में जो ग्रिप होनी चाहिए वो ग्रिप शानदार होनी चाहिए, ज़बरदस्त ग्रिप होनी चाहिए। मतलब ग्रिप ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको पकड़ें तो आपको वो ग्रिप में फ्रिक्शन मिले, अच्छा खासा फ्रिक्शन अच्छा खासा मिले, बहुत स्मूथ ना हो। वो पेन एकदम स्मूथ होगी तो आपको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो पकड़ने की जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये जो पेन पकड़ने का जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये बहुत ही कम नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस आपको देखना है कि आपका ऑप्टिमम डिस्टेंस बेस्ट से बेस्ट क्या है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्शियसली आपको करना है। एक वार्म अप, जैसे बॉडी का वार्म अप होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने स्टार्टिंग में कुछ इस तरह का वार्म अप कीजिए, ठीक है। फास्ट एंड इजी टू अंडरस्टैंड हैंडराइटिंग होनी चाहिए। पेन वैन मैटर नहीं करती है, कौन सी पेन हो। हम 5 रुपये की पेन से भी एग्जाम दे करके आए हैं, 5 रुपये की 2 पेन 4 पेन रख लो, उससे भी हम एग्जाम दे करके आए हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट, वॉट एवर सूट्स यू द बेस्ट। इट इज़ अ पर्सनल चॉइस। हैंडराइटिंग एक पर्सनल चॉइस होती है, पेन की चॉइस भी एक पर्सनल चीज़ होती है। एक पर्सनल चीज़ पे अपना खुद का अधिकार होना चाहिए। तो आप इटरेट कर करके देखो कि विच सूट्स यू द बेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से स्मजिंग ना हो, ग्रिप अच्छी हो। राइट हैंडेड हो तो थोड़ा पेपर टिल्ट करके लिखो, लेफ्ट हैंड हो तो थोड़ा इस साइड पेपर टिल्ट करके लिखो ऐसे लिखते वक्त। और
कुछ स्पेसिंग अच्छी दो, ठीक है, स्पेसिंग अच्छी दो, और जो आपको दिखने में अच्छा लगे, जिसमें फील अच्छा है, ठीक है, दूर दूर लिखो। नाउ द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि हम हमारी हैंडराइटिंग को बचपन से देख रहे हैं, और चूंकि हम हमारी हैंडराइटिंग को बचपन से देख रहे हैं, हम तो जानते हैं हमने क्या लिख रखा है, आई मी माई सेल्फ। लेकिन आप अपने अगर दोस्तों से थोड़ा पूछेंगे कि एक बार रीड करके बताओ क्या सारे लेटर्स आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं, अगर उसको समझ में आ रहे हैं, 2-4 लोगों को समझ में आ रहे हैं, बस ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जब भी कभी यूपीएससी में आप आंसर्स लिखते हो, अपने एग्जाम में लिखते हो, तो जो पेपर चेक करने वाला उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत लोड है बहुत सारे पेपर्स का, तो इट विल बी ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा क्लियरली लिखो, ताकि एक कॉन्फिडेंस भी झलकता है आपकी हैंडराइटिंग में, और साथ ही साथ सामने वाले को परेशानी नहीं होती आपका पेपर करेक्ट करने में। तो बस यही वजह होती है अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग योर हैंडराइटिंग द बेस्ट, सबकी बेस्ट हो भी नहीं सकती, लेकिन हाँ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि समझ में आ जाए और आप तेज़ी से लिख सको। आपको दोनों चीज़ों पे काम करना है। तो जो कुछ पॉइंट्स बताए, आई होप आपको हेल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बहुत सारी लर्निंग लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।